हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि हाइपोफ्लोरस अम्ल तथा हाइपोक्लोरस अम्ल के सूत्र तथा संरचना लिखिए। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा हाइपोफ्लोरस है वह हाइपोक्लोरस के जो अम्ल है उसका सूत्र क्या है, वह उसकी संरचना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरण तो वो क्या हो जाएंगे, हेलोजन के यौगिक, हेलोजन के यौगिक। तो इसमें हमें पहला क्या दिया गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे हैलोजन के यौगिक कौन कौन से हैं और वो कैसे बनते हैं। तो पहला क्या है, हाइपोफ्लोरस। तो फ्लोरस है मतलब फ्लोराइड होगा, हाइपो का मतलब ओ एच होगा, ये क्या हो जाएगा, HOF। तो ये क्या है हमारा हाइपोफ्लोरस। अब इसका सूत्र क्या है, जैसे केंद्रीय परमाणु क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। एक H के साथ जुड़ जाएगा और एक F के साथ। तो इसकी हमें संकरण क्या पता चला, संकरण क्या है, sp3। sp3 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चतुष्फलकीय। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से जो बनने वाली हमारी जो संरचना होगी वो कैसी होगी, कोणीय। देखिए कोणीय कैसे बनेगा, कि ये हमारा ऑक्सीजन है, ये H और ये F, ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जहाँ पे हमें पता है कि चतुष्फलकी, यहाँ पे क्या बना, ये कोणीय, क्योंकि ऊपर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला हमारा बन गया कोणीय संरचना। और जो ये इनके बीच जो बंध है वो कितना है, 97.2 डिग्री। और होना कितना चाहिए sp3 के अनुसार, 120 डिग्री होना चाहिए। तो ये इतना कम कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और बंध का जो प्रतिकर्षण होता है वो ज्यादा होता है बंध बंध प्रतिकर्षण से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लोन पेयर प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है लोन पेयर बंध प्रतिकर्षण, और फिर क्या होता है, बंध बंध प्रतिकर्षण। लोन पेयर यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अब इसमें देखिए, तो यहाँ पे क्या है, हमारे ऊपर हमारे पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्म है। तो ये क्या करेंगे, इनके बीच बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या करेंगे, जो H और F वाले जो है इनके बीच, इनके साथ प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और ये जिनका जो कोण होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री से क्या हो जाएगा, 97.2 डिग्री। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे इसमें कोण कम हो जाता है। अब दूसरा हमें क्या बोला गया, हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस तो वो क्या होगा, HOCl। तो इसमें भी हमारा केंद्रीय परमाणु क्या होगा, ऑक्सीजन। और इसके कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हमारा H से जुड़ेगा, दूसरा Cl से। इसकी भी जो संकरण है वो क्या होगा, sp3। और ऐसे होना, sp3 के अनुसार क्या होना चाहिए, चतुष्फलकीय। लेकिन यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, कोणीय। HCl। इनके बीच जो कोण होता है वो कितना होता है, 103.3 डिग्री। और होना कितना चाहिए था, 120 डिग्री sp3 के अनुसार। अब ये कम हुआ किसकी वजह से, लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड की जो प्रतिकर्षण बल है उसकी उसकी वजह से। अब हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो HOF में जो हमारा कोणीय बंध है वो कितना है, 97।
और इसमें कितना है 103। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अब देखो हमारा जो HF है, H और Cl, तो इसमें Cl का आकार ज्यादा बड़ा होता है F से। तो आकार बड़ा होने की वजह से ये क्या करेंगे, परमाणु एक दूसरे के प्रति कर्षित करेंगे। इनके बीच क्या होगा, परमाणुओं के बीच में आकार क्या है, बड़ा है। इस वजह से इसका कोण फिर से थोड़ा बड़ा हो जाता है, किसकी तुलना में, HOF की तुलना में। HOCl का जो कोण होता है कोणीय, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।